Okay, so very good evening to one and all. Let's continue our first chapters of inorganic chemistry, that is S block. इससे पहले हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल वाइंड अप किया हुआ है. अभी हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. सो मेजरली हम एस ब्लॉक यहाँ पे दो तरीके से पढ़ेंगे. फोकस अबाउट योर स्टेट बोर्ड एग्जाम, आई मीन टू से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोर्ड लेवल, स्कूल लेवल अलॉन्ग विथ जेई और नीट. सो दोनों चीज़ों को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में, या आपका पीरियोडिक टेबल अगर मैं यहाँ साइड में बात करूँ तो ऐसे कुछ डिज़ाइन है. दिस इज़ फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर इज एस ब्लॉक, ये बीच वाला इज डी ब्लॉक एंड दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट. ऑल राइट, बड़ा स्पेसिफिक है. इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल में ये सब बताया गया है. अभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करते हैं. तो अगर किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम, अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर करता है तो उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब सेल में एंटर कर रहा है तो उसे एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा. ये सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया है कि ब्लॉक आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. लास्ट जो बैलेंस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसे पीरियड पढ़ते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन इस सब सेल में भरे हुए हैं उससे हमें ग्रुप नंबर पता चलता है. जैसे एस में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है तो ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है. सो अगर किसी भी एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो उसे एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा. कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा इजी है. इतना ही सेंस है, बार बार बोलेंगे तब भी उतना ही कंटेंट है. एस ब्लॉक में ये एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो हमारा एक ऑर्बिटल में दो ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. तो एस का एक ही डब्बा होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रखता है, लाइक NS1 लिखा हो, N इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हो सकता है 2s1 हो, 3s1 हो, 4s1 हो, 5s1 हो, और कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो. या किसी भी पीरियड के एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भर दिए जाएं तो उसे एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है. तो अगर एस में केवल 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 एक ही इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो उसे ग्रुप 1, या ओल्ड कन्वेंशन में हम उसे ग्रुप फर्स्ट ए बोला करते हैं. दिस इज द ओल्ड कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग द एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल में, पुरानी पीरियोडिक टेबल में इसे फर्स्ट ए ग्रुप के अकॉर्डिंग जाना जाता है, जो कि एस ब्लॉक का ही ग्रुप है. सो अगर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है एस सब सेल में तो उसे हम अल्कली मेटल या ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं. सो एस ब्लॉक के दो ग्रुप हैं, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, या ग्रुप 1, ग्रुप 2. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का नाम अल्कली मेटल पढ़ा जाता है. और अगर S में दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, NS2 लिखा हुआ है, S सब सेल में दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, जो कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही आ सकते हैं, तो इसको ग्रुप 2 या ओल्ड कन्वेंशन में ग्रुप सेकेंड ए बोला जाएगा, जिसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल. सो अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ए ग्रुप है. हम लोग पहले पूरी स्टडी ग्रुप फर्स्ट ए की करेंगे, देन ग्रुप 2 की करेंगे, क्योंकि इसका काफ़ी डिटेल्स चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है. हमें इनका अकेरेंस, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 8-10 तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मोर देन 10 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़
एंड देन कंपाउंड कौन सा फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट क्या कंपाउंड बनाता है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, और तमाम तरह के और भी जो उनके कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स हैं उनके प्रिपरेशन वगैरह सारा पढ़ना है। हमें इस बार जो यहाँ पढ़ाई करनी है वो एस ब्लॉक के हर एक एलिमेंट्स की डिटेल स्टडी करना है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट ए ग्रुप की हम लोग फोकस करते हैं और बात करते हैं। ग्रुप 1 बोलें या इसी को ग्रुप फर्स्ट ए बोला जाता है। फर्स्ट ए ये अंडरस्टूड है कि ये एस ब्लॉक का ही पहला ग्रुप था। तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। इनके एलिमेंट्स के अगर हम नाम बोलें तो इससे पहले हाइड्रोजन लिखा होता है, बट हाइड्रोजन एलिमेंट एक नॉन मेटल है, बाकी इसको छोड़ के बाकी सारे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स मेटल हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ कुछ फर्स्ट ए जैसी हैं और कुछ 17th ग्रुप के जैसी हैं, हेलोजन ग्रुप के जैसी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसलिए हमने इसके कंपाउंड्स, इसका एग्जिस्टेंस, अकरेंस सेपरेटली इससे पहले पढ़ा हुआ है। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, जिसमें लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। और इधर मैंने एक ट्रिक शेयर किया है कि इनके एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, वैसे ये ट्रिक पीरियोडिक टेबल में और भी डिटेल पढ़ाया हुआ है। अगर आप इस 3 में ट्रिक का पहला डिजिट ऐड कर दीजिए, 3 + 2, आई एम सॉरी, इससे पहले हाइड्रोजन लिखा था जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर उसमें आप ट्रिक का पहला डिजिट ऐड करोगे 2, सो 1 + 2 आपको 3 मिल जाएगा। 3 में आप ट्रिक का दूसरा डिजिट ऐड करोगे 8, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11, दैट इज सोडियम। अगर आप 11 में ट्रिक का थर्ड डिजिट यूज करोगे दैट इज 8, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 19, एंड दैट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम 19 में अगर आप नेक्स्ट डिजिट यूज करोगे 18, तो 18 18 36 + 1 37, एंड रुबिडियम का एटॉमिक नंबर इज 37। 37 में आप ऐड करोगे फिर से नेक्स्ट 18, 8 7 14 15, कैरी 1, 3 + 1 4 + 1 5, सो एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम इज 55। 55 में आप ऐड करोगे लास्ट डिजिट 32, सो दैट इज 55 + 32, 5 2 7, एंड दिस इज 5 3 8 इज 87, सो दैट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्रेंसियम। मुझे लग रहा है ये बड़े क्लियर आपको समझ आया होगा। मेन कंसर्न तो मेरा इधर था कि एलिमेंट्स के आप नाम पढ़ पाएँ, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब यहाँ से जेईई या नीट क्या पूछता है वो हमारे लिए मैटर करता है। नाम तो शायद सभी को ही आते हैं, इतना मान लीजिए आप। तो अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करें तो एक तो आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर याद हो गए हैं बाई एडिंग 2 8 8 18 18 32। ये मैजिकली ट्रिक ऐड करने से हाइड्रोजन में एक ऐड किया, हाइड्रोजन में पहला डिजिट ऐड किया 2, तो आपको 3 मिला। 3 में 8 11, 11 + 8 19, 19 18 37, 37 18 55, और 55 में ये लास्ट ट्रिक का डिजिट यूज़ किया 32, तो आपको 87 मिला। गेटिंग मी और नॉट? सो दैट विल बी योर व्हाट आई से फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट नेम। अगेन ट्रिक में हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन हम नाम याद कर लेते हैं, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। नाम हम याद करते हैं, हाइड्रोजन इज है, लिथियम इज ली, सोडियम इज ना। है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। सो ये सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और इसको हम फर्स्ट ए ग्रुप में नहीं पढ़ते, इसे सेपरेट पढ़ा हुआ है। तो लिथियम से लेके फ्रेंसियम तक जो एलिमेंट्स के नाम हैं वो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स में कंसिडर करते हैं। अब जो लास्ट एलिमेंट्स है आपका फ्रेंसियम, एटॉमिक नंबर इज 87। सो मुझे लग रहा है आपको याद हो जाएगा 3 11,
3, 11, 19, rubidium 37, cesium 55 and francium is 87। जो लास्ट सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट्स हैं, सेवेंथ पीरियड के एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेडियो एक्टिव भी है और ये लिक्विड मेटल है। मेटल में ये लिक्विड मेटल भी है, इसके अलावा एक नॉन मेटल लिक्विड होता है, आई एम सॉरी, एक और मेटल लिक्विड होता है दैट इज मरकरी, और जो आप थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। आप हम लोग बात मोर फोकस कर रहे हैं फर्स्ट ए ग्रुप पर। तो इसका जो लास्ट एलिमेंट है नाम फ्रेंसियम है, एटॉमिक नंबर 87 है, जो कि रेडियो एक्टिव है और जो केवल लिक्विड मेटल है फर्स्ट ए ग्रुप में। इसके अलावा बाकी सारे सॉलिड होते हैं। लिथियम सॉलिड है, सोडियम सॉलिड होता है जो एग्जिस्ट करता है, दूसरा पोटेशियम सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रुबिडियम सॉलिड एग्जिस्ट करता है, सीजियम सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। केवल फ्रेंसियम दैट इज रेडियो एक्टिव एंड विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, बट हाँ जब भी आप फर्स्ट ग्रुप में कमांड बढ़ाओगे या एनसीईआरटी पढ़ोगे या कहीं क्वेश्चंस पढ़ोगे तो छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछने में आपसे पूछते हैं। दे आर सिल्वरी वाइट, आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाओगे। तो इनका वाइट नेचर होता है, देखने में सफ़ेद होते हैं, दैट्स ऑल। बाकी कोई नीट या जेई कैसे दिखते इस पे सवाल नहीं पूछेगा। हाँ ये जरूर पूछता है कि फर्स्ट ग्रुप के मेटल सॉफ्ट होते हैं और इन्हें हम नाइफ या चाकू से कट कर सकते हैं। तो इसका रीज़न मैं आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाते टाइम डिस्कस करूँगा कि कैसे इनका क्रिस्टल लैटिस पैकिंग अच्छा नहीं है, कैसे इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है और ईजिली कट कर किए जा सकते हैं। अगेन आई से कि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। केवल फ्रेंसियम एटॉमिक नंबर 87 सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव है उसे छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो सवाल ये था कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे उन सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाएगा, एस ऑर्बिटल में जाएगा और वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसे ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट माना गया। सवाल ये है कि वाई द फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल। क्यों ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स का नाम अल्कली मेटल पड़ा? ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनर्स, टीचर्स, स्कूल टीचर्स पूछ लेते हैं। इवन 1 और 2 मार्क्स में वो आपको पूछते हैं कि आप लिखें। एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसलिए हमें एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना है ताकि हमको इनऑर्गेनिक का कमांड इंक्रीज हो जाए। बात करते हैं कि जो अल्कली वर्ड्स है दैट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड। जो अरेबिक वर्ड मतलब उर्दू वर्ड या जो बोलते हैं अरेबिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं आबू धाबी दुबई साइड, तो वहाँ से इस वर्ड को लिया गया है। और एल्कली वर्ड इज टेकन फ्रॉम एल्क्विली एंड एल्क्विली विच मीन्स एसेस ऑफ प्लांट। तो जैसे हम प्लांट को जब जलाते हैं तो जो राख मिलता है उस राख में सोडियम और पोटेशियम एलिमेंट का अबंडेंस मिला। ये एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट में उस राख में पाए गए और जैसे ही मैंने उस राख को वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो बेसिक नेचर या अल्कलाइन नेचर शो करते हैं, इसलिए इसका वर्ड अल्कली नाम पड़ा। अल्कली वर्ड्स क्यों बोला गया? क्योंकि ये एक अरेबिक वर्ड से ड्राइव किया गया जिसका मतलब होता है कि प्लांट को जलाने से जो राख मिलती है उसका नाम है एल्क्यूली, दैट इज एसेस ऑफ प्लांट्स विच कंटेन सोडियम पोटेशियम एलिमेंट इन अबंडेंस इन दैट राख। व्हाट आई से कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं नाम तो आपको पता ही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम।
ये सारे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं और इनको अल्कली मेटल बोला बिकॉज इन एलिमेंट की ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर शो करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज अल्कली। अल्कली वर्ड का मतलब है, अल्कलाइन वर्ड का मतलब होता है बेसिक नेचर। तो जैसे आप सोडियम को या पोटेशियम के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को जैसे पानी में डिसॉल्व करोगे वो बेसिक नेचर शो करेंगे, और बेसिक नेचर को हम अल्कलाइन वर्ड भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, सोडियम मेटल को जैसे हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हुआ Na2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, वाटर लिखा जाता है H+OH-, तो 2 Na+ 2 Na+ इस OH के साथ मिलकर NaOH बेस बना देंगे विच इज़ बेसिक इन नेचर और अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन को ही बेसिक वर्ड बोला जाता है। सो बेसिक नेचर के हैं, अल्कलाइन नेचर के हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो सोडियम अपने आप ऑक्सीडाइज हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जो H+ वाटर के हैं ये H+ से एक इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला लेगा और ये H डॉट बन जाएगा, दूसरा H+ एक इलेक्ट्रॉन फिर से गेन करेगा और ये H डॉट बनेगा, H डॉट आपस में मिलके H2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में निकल जाएंगे। तो सोडियम इज बिहेव एज एन रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो, या अल्कली मेटल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। आगे ये वर्ड जब पढ़ेंगे तब एक बार और कोरिलेट करेंगे, क्योंकि इसने वाटर को रिड्यूस कर दिया, वाटर को रिड्यूस कर दिया मतलब वाटर में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, खुद का ऑक्सीडेशन किया तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, दैट्स मीन्स अल्कली मेटल इज बिहेव एज एन strong reducing agent also. This word will be discussed later on. Till what we covered वो एक बार फिर से बात करते हैं। हमने फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप 1 बोलते हैं या ग्रुप ए फर्स्ट ए भी बोलते हैं, जिनके एलिमेंट्स के नाम पढ़े, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर लिखा, कॉन्फ़िगरेशन हम आगे लिखते हैं अगले टॉपिक में। क्यों इसे अल्कली मेटल बोला गया, क्या उनका व्हाट आई से अपीयरेंस था, वो सिल्वरी वाइट दिखते हैं, याद रह जाए तो अच्छा है, अदरवाइज नो इशू। वो सॉफ्ट मेटल्स हैं और वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट 7th ग्रुप का एलिमेंट जो फ्रेंसियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, मेटल भी है और वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हमारी केमिस्ट्री में कोई पढ़ाई नहीं है, थोड़ा बहुत है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बट वो अलग चीज़ है, हर एक की नहीं है। यूरेनियम वगैरह बीटा डीके अल्फा डीके इतना पढ़ना होता है तो वो बाद की बात है, आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। तो अगर हम इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में भी ग्रुप 1 या फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो पहला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तभी लिख पाओगे जब आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आते हों, जिसमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ट्रिक से मैंने आपको बताए हैं 2 8 8 18 18 32। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 1 में 2 ऐड करोगे 3 इस लिथियम, 3 + 8 11 सोडियम, 11 + 8 19 पोटेशियम, 19 + 18 इज 37 रुबिडियम, रुबिडियम 37 + 18 55 सीजियम और 55 + 32 इज 87 फ्रांसियम। ये जो सामने लिखा है ये पीरियड नंबर है, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन की तो हमको यहाँ कोई पढ़ाई नहीं करनी है, तो इससे आगे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम
सीजियम और फ्रेंसियम। सो सोडियम थर्ड पीरियड, पोटेशियम फोर्थ पीरियड, रुबिडियम फिफ्थ पीरियड एंड सीजियम इज सिक्स्थ पीरियड एंड द लास्ट इज फ्रेंसियम सेवेंथ पीरियड के एलिमेंट। हमें इनका एटॉमिक नंबर पता है, हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये लिखा है 1s2 2s1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 3, और लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब सेल में भरा और वो भी एक इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए इसे फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट बोला गया। नेक्स्ट इज सोडियम और ये लिखा है 11, दैट इज 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 6 10 और एक लिखा जाएगा 3s1। मुझे लगता है ये इतना 1s2 2s2 ये सबको अफवाह रूल आता होगा, आना भी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया, इसके बाद शायद इधर इंडिविजुअल ग्रुप में भी हम वही चीज़ डिस्कस करें। पोटेशियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 4s2। तो इतना अगर मैं लिखूं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और हमको 19 लिखना है, सो ये आ जाएगा 4s1, दैट इज लास्ट सेल में s सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा तो ये s में भी ग्रुप 1 का एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप या फर्स्ट ए या ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है। और फोर्थ इसके आगे लिखा है दैट इज फोर्थ पीरियड का एलिमेंट्स है। तो देखिए ये सारा नॉलेज यहाँ से मिला, फोर्थ पीरियड का है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। इसके बाद अगर मैं रुबिडियम की बात करूं तो आप ऐसे ही कंटिन्यू लिखते जाओगे, लेकिन रुबिडियम से पहले एक इनर्ट गैस आता है और उसका नाम है क्रिप्टॉन, 18th ग्रुप का एलिमेंट्स है और जिसका एटॉमिक नंबर 36। तो 36 के बाद 7 आएगा और ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट्स है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s में भरा जाएगा इनर्ट गैस लिखने के बाद। सीजियम अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप 5s1 लिखिए, वो भी अंडरस्टूड है कि वो रुबिडियम का ही एटॉमिक नंबर लिखा है या रुबिडियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। सीजियम 55 एटॉमिक नंबर है, तो इससे पहले एक इनर्ट गैस आती है जिनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 54, 18 ग्रुप का एलिमेंट है। तो जैसे आप 55 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लास्ट वैलेंस सेल में एस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन भरा, सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है इसलिए 6, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है और वो भी एस ब्लॉक का, तो 6s1 लिखा है। और इसके आगे एग्जामिनर जिनॉन लिखेगा, 54 तो नहीं लिखेगा, जिनॉन लिखेगा, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका एटॉमिक नंबर 54 है प्लस एक इलेक्ट्रॉन और 6s1 में है, तो ये 55 लिखा है, मतलब सीजियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अगर मैं फ्रेंसियम को लिखें तो इससे पहले जो इनर्ट गैस है दैट इज रेडॉन और उसका एटॉमिक नंबर 86 है और ये सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट होता है, तो ये 7s1 लिखा। जब भी 7s1 लिखा तो ये अंडरस्टूड है कि वो फ्रेंसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। यहाँ से ये सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक सी हैं या ऑलमोस्ट एक सी हैं, इसलिए इन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया। देखिए ये लिखा है 2s1, लास्ट 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब सेल में रखा गया है और सभी में एक ही इलेक्ट्रॉन केवल s सब सेल में है। बस नीचे जाने पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल नंबर चेंज हुआ, बाकी मैक्सिमम चीज़ें आइडेंटिकल्स हैं, सिमिलर्स हैं, इसलिए इन्हें सिमिलर ग्रुप में या एक ग्रुप में अरेंज किया गया। एलिमेंट का नाम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। एटॉमिक नंबर सिखाया ट्रिक से 288, 18, 18, 32 और फिर इसके बाद हमने लिखा उनका कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि वो जिस पीरियड का एलिमेंट है, लाइक सेकेंड पीरियड 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, तो जो एलिमेंट जिस पीरियड का है उसका नंबर और s1 लिखते जाएंगे तो आप सभी का कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। आई थिंक नाउ क्लियर।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। सो जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स है, ये स्टेटमेंट नीट ने पूछा हुआ था इसलिए मेंशन किया, या स्टेट बोर्ड और जेई भी अब आपसे पूछेगा। स्टेट बोर्ड भी आपका टर्म 1 टर्म 2 करके होने लगा, ऑब्जेक्टिव होने लगा, तो ये सवाल एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए वो आपसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स या फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स या अल्कली मेटल, सो n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हो सकता है 2s1 लिखा हो मतलब लिथियम, 3s1 सोडियम, 4s1 पोटेशियम, 5s1 रुबिडियम, 6s1 सीजियम, 7s1 फ्रेंसियम। इस तरीके से इन सभी में n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s इज अ सबसेल जो कि s ब्लॉक का एलिमेंट है, और सभी में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है मतलब फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट्स है। इनकी लास्ट वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इजीली उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को नोबल गैस या इनर्ट गैस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सके। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना ही ऑक्सीडेशन शो करते हैं। जैसे लिथियम कॉन्फ़िगरेशन इज 3 एटॉमिक नंबर, हम लिखेंगे 2 1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये लिथियम प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचेंगे वैलेंस सेल में। या जैसे ये बोरवरी था, अब वाव देखो 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये 1s2 बचा, और ये अब नोबल गैस एज अ हीलियम के जैसे स्टेबल बिहेव कर रहा है। सो these metals are behave stability like noble gas by losing of one electron, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ऑल द अल्कली मेटल्स लूज वन इलेक्ट्रॉन इजली एंड बिहेव एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑल्सो। खुद एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं और सामने वाले को रिड्यूस भी करते हैं। लिथियम इजिली लिथियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम गेट चेंज टू सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को नोबल गैस जैसा बिहेव करते, स्टेबल शो करते हैं और खुद पे पॉजिटिव चार्ज बियर करते, इसलिए इनका नाम इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल भी बोला जाता है। बिकॉज दे लूज द इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ, अपने पे पॉजिटिव चार्ज दिखा के अपने आप को स्टेबल कंसीडर करते हैं, और एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। गॉट इट? So we'll move to the second properties is that is atomic and ionic radii। मैं एक बार फिर से समराइज करूं। फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा एस ब्लॉक क्या होते, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में घुसे एस, अगर उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा ग्रुप 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे NH2 लिखा है तो ग्रुप 2 ये सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स बोले जाएंगे। इसके बाद उनके नाम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। सो हेलिना की रब से फरियाद, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिसमें हाइड्रोजन को छोड़ के रेस्ट ऑल आर कॉल्ड अल्कली मेटल। इट्स ऑल राइट। इस तरीके से फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और सारे अल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है NS1। S1 सभी में लिखोगे 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 लाइकवाइज। चलिए अभी हम इनका सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, एटॉमिक और आयनिक रेडियस। सो एटॉमिक और आयनिक रेडियस कैसे आप समझोगे ये बात करते हैं। जरा देखिए, वैसे ये पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है, हम लोग वहाँ भी डिटेल में पढ़े हुए। फटाफट देखिए, एटॉमिक और आयनिक रेडियस। आयनिक तो समझते हैं, आयन बनना, और एटम मतलब न्यूट्रल। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये मैंने कुछ उनकी साइज़ दिखाने की कोशिश की है।
लिथियम सोडियम की और बड़ी, पोटेशियम और बड़ा, रुबिडियम और बड़ा, सीजियम और फ्रांसियम। लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट इज पोटेशियम, फिफ्थ पीरियड इज रुबिडियम, सिक्स्थ पीरियड इज सीजियम और सेवेंथ पीरियड इज फ्रांसियम। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, 7 सेल हैं, 6 सेल, 5 4 3 2, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाते हैं, इसलिए साइज बढ़ता जाता है। मैंने कुछ इनको एक्सपेरिमेंटल ये चीज़ है इसलिए इनका डाटा लिखा, बट आपको एक भी डाटा याद या लर्न नहीं करना है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते इसलिए उनका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। बट मैंने लिखा 150 लिथियम, 150 पिकोमीटर, देन 180 मतलब 30 इंक्रीज हुआ, देन 220, 250, 270। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, पिकोमीटर में एटम का एटमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले जब 2 ही सेल थे, फिर सोडियम में 3 सेल आया और बड़ी, पोटेशियम में 4 सेल, 1 2 3 4। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, 1 सेल, 2 3 4 और 5, so down the group the size get increases because the number of cells and number of electron get increases। बड़ा छोटा पॉइंट है, आप ऑलरेडी जानते हो। हम लोग बस बात इस पे ये करेंगे कि नीट क्या पूछता है, जेई इस पे क्या सवाल पूछता है, और बोर्ड तो यही बोलता है कि डिफाइन एटॉमिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, लिख के दिखाओ ट्रेंड क्या होता, और ऑलमोस्ट सिमिलर जेई और नीट भी पूछता है। सो एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई इन गैसियस फेज इज इंक्रीजेज इन अ ग्रुप एज वी मूव डाउन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। इसका मतलब समझो, वैसे जितना ये बोला है वही उसका मतलब है, उसे अंग्रेजी में लिख दिया है। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, एटम मतलब ऐसे लिखा है सोडियम, और आयनिक रेडियाई मतलब सोडियम गेट चेंज टू सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकाल। सो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई एंड दिस इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई। सो एटॉमिक रेडियाई हो या आयनिक रेडियाई हो, ये जो भी रेडियस हम बात करते हैं वो गैसियस फेज में वो एटम होगा, उसकी बात करते हैं। लिक्विड फेज या एक्वस फेज में चीज़ें बदल जाती हैं। तो कभी भी जब तक वो हमको लिख के नहीं देगा कि आप एटॉमिक रेडियाई एक्वस फेज में बताइए, तब तक आपको आंसर चेंज नहीं करना है। एटॉमिक रेडियाई गैसियस फेज और आयनिक फेज में बिल्कुल अपोजिट है। आगे पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे जेई ने आपसे कैसे पूछा है। सो एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई ऑफ द गैसियस फेज इंक्रीजेस ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन गैसियस फेज, जो गैसियस फेज में है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम टॉप टू द बॉटम किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं। तो जैसे लिथियम से बड़ी साइज इज सोडियम, सोडियम से बड़ी पोटेशियम, उससे बड़ा रुबिडियम, उससे बड़ा सीजियम। यही डाटा मैंने लिखा, लिथियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, उससे ज़्यादा रुबिडियम, उससे ज़्यादा सीजियम, और सीजियम से ज़्यादा फ्रेंसियम का साइज़ है। इसकी हम स्टडी नहीं करते, इसलिए मैंने आपके ऊपर कोई वर्डन फील ना हो इसलिए डाटा नहीं लिखा। और ये कोई भी डाटा आपको याद नहीं करना, ये लाइन आपको बस एक बार पढ़नी है। ऊपर से नीचे आते टाइम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। सेल के बढ़ने की वजह से उसका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है। रीज़न इज बिकॉज एड अप द न्यू सेल एज वी मूव डाउन द ग्रुप। बड़ा इजी था। जेई और नीट देखिए ये लिखता है कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, ऐसे कोई वर्ड लिखेगा। तो पहला सवाल इवन बोर्ड भी आपसे ऐसे ही पूछने लगा है, एटॉमिक रेडियाई इन गैसियस फेज, ये मैंने अलग से लिखा। अगर एग्जामिनर आपको एटॉमिक रेडियाई पूछ रहा और गैसियस फेज लिखे या ना लिखे, आंसर यही लिखा जाएगा। लेकिन वो एक्वस फेज लिखे तो आंसर ये नहीं होगा। तो एक्वस फेज का आंसर हम एक्वस के टाइम पे बात करेंगे। बट हाँ, अभी देख लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, देन रुबिडियम इज 37 और सीजियम 55। बोला जाए तो इसमें 2 सेल हैं, 3 4,
सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है 2 सेल, थर्ड पीरियड 3 सेल, और बड़ी साइज फोर्थ पीरियड 4 सेल, रुबिडियम फिफ्थ पीरियड 5 सेल, सीजियम सिक्स पीरियड 6 सेल। पी ऑर्बिटल नहीं लिख रहा हूँ, पी मतलब ये पीरियड का नंबर लिखा है। सो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आओगे 2 3 4 नंबर ऑफ नई नई सेल बढ़ती जाएंगी, साइज बढ़ेगा, और ये ऑर्डर गैसियस फेज में है। अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो लिथियम प्लस, फिर उससे बड़ी साइज सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई दोनों ही इंक्रीज होता है। एक बार मैं लिखूं, एटॉमिक रेडियाई बोलें या आयनिक रेडियाई बोलें, ये लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। चाहे आप इसका आयन लिखो तो लिथियम प्लस से ज़्यादा सोडियम प्लस की साइज़, उससे बड़ी पोटेशियम प्लस की साइज़, उससे बड़ी रुबिडियम प्लस, और उससे ज़्यादा सीजियम प्लस की साइज़ है। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज गेट इंक्रीजेस, और ये साइज 100% गैसियस एटम की स्टडी की है, गैसियस फेज में एटम या आइंस की है। तो जब तक एग्जामिनर आपको ये लिखे ना कि आपको एक्वेस की साइज बतानी है, तब तक आप गैसियस ही कंसीडर करोगे, और गैसियस लिखता है तब तो गैसियस कंसीडर करोगे ही। सो लास्ट फटाफट देखिए, एक्वेस फेज में साइज ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीज हो रहा है ऊपर से नीचे जाने। सवाल आप ये खड़ा करोगे कि नंबर ऑफ सेल तो अब भी बढ़ रहे हैं, और सेल बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़नी चाहिए। फिर इस बार ऊपर से नीचे आते टाइम साइज डिक्रीज हो गया है, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो आप वही सवाल खड़ा करोगे कि अभी तो लिथियम 2 सेल था, फिर 3 हुआ तो बढ़ना चाहिए, 4 सेल की साइज और ज़्यादा तो और बढ़ना चाहिए। तो इस बार पानी में डिज़ोल्व किया, एक्वेस में जैसे ही मैंने इन एटम्स को डिज़ोल्व किया, एटम हो या आइंस को डिज़ोल्व किया, खैर ये आइंस की साइज बताएंगे, एटम तो न्यूट्रल रहेगा, तो जैसे ही वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा वो आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। लिथियम एक्वेस, लिथियम प्लस एक्वेस, सोडियम एक्वेस, पोटेशियम एक्वेस, ये सभी वाटर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, और किस तरह का फोर्स है ये वर्ड आगे पढ़ लेते हैं। खैर अभी इतना हमने देखा कि सबसे बड़ी साइज लिथियम की है इन एक्वेस फेज। तो ये तो बड़ा उल्टा पढ़ा दिया कि सर 2 ही सेल होती हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 ही है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते 1s2 2s1, उसका एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल भी दिया तभी ये लिथियम प्लस बना, ये लास्ट वाली सेल खत्म हो गई, ये केवल एक ही सेल 1s1 बचा, तो इसकी साइज पानी में सबसे बड़ी कैसे हो गई? ये कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, समझ से बाहर हैं। लिथियम एक्वेस की साइज सबसे बड़ी और सीजियम एक्वेस की साइज सबसे छोटी है। ग्रुप 1 में इन एक्वेस फेज, या इसको हम नाम पढ़ते हैं हाइड्रेटेड रेडियाई। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि ग्रुप 1 का हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर लिखिए। ये तो एक तरह से मैं आपसे बोल ही रहा, सबसे बड़ा लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये उल्टा हो गया साइज, और यही चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही कि ऐसा कैसे हुआ। बोलो हाँ ना, टेल मी एवरीबॉडी प्लीज। तो मैं अगर एक्वेस या हाइड्रेटेड साइज की बात करें, फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रेटेड रेडियाई की बात करें, तो सबसे बड़ी साइज लिथियम एक्वेस, उससे थोड़ी छोटी सोडियम एक्वेस, उसके बाद पोटेशियम एक्वेस, और उसके बाद रुबिडियम प्लस पोटेशियम रुबिडियम एक्वेस, और उससे छोटी सीजियम एक्वेस की साइज़ है। लिथियम की साइज़ सबसे बड़ी, और सीजियम जो कि 6th पीरियड का एलिमेंट्स है, 6 सेल के 6 कमरे का घर है, फिर भी इसकी साइज़ छोटी हो गई पानी में। तो क्या मतलब है, क्या पानी में डूब गए घर? ऐसा नहीं है। वॉट द रीज़न दैट विल, लेट्स से पढ़ते हैं इधर।
हम इस चीज़ को बड़े फास्ट ही एनालाइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं, ताकि आप इसको समझ पाएँ और विद इन टाइम हम अपने टॉपिक को फिनिश्ड भी कर पाएँ। इवन हिंदी में सारा कुछ लिखा है, बट एक बार आप कॉन्सेप्ट वर्ड समझ लीजिए। देखिए ज़रा, लेट्स कंटिन्यू। हमें ये देखना है कि जैसे हम ग्रुप में लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में एक ही ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे, तो ये सारे एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद पर +1 चार्ज लाएंगे, इसलिए इनको मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी बोला जाता है। तो जिस एटम की जितनी छोटी साइज होगी वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत, चार्ज वाइज तो सभी पर एक ही पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट चार्ज है, तो एक ही पॉजिटिव चार्ज को या 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इतने छोटे से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ही आप लिथियम से सोडियम की तरफ जाओगे तो एक ही पॉजिटिव चार्ज को आपको इतने बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। उससे बड़ा पोटेशियम में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे मान लो इतने पास थे, ये थोड़ा और दूर दूर हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेट डिक्रीजेस। तो जब इस एटम के पास खुद पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो जैसे ही आप इसे पानी में डालोगे ये कम वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ अट्रैक्ट होगा। जब पानी से कम घिरेगा तो इसकी साइज कम होगी। तो हमने इसी पॉइंट को यहाँ एक्सप्लेन किया, जरा समझने की कोशिश करें प्लीज़। हमने एक लिथियम मेटल लिया और वो Li+ है, जिसका मान लो सबसे छोटी साइज़ है अभी, तो जैसे पानी में डालने से पहले की अगर हम बात करें तो ये Li+ जब गैसियस फेज में होगा तो सबसे छोटी साइज़ थी। तो छोटी सी साइज़ में 1 मिलियन, मान लो 1 मिलियन नहीं, 10 पॉजिटिव चार्ज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इतने से एरिया में ही 10 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे, मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसे पानी में डाला, मतलब ऑक्सीजन पे डाइपोल बनेगा, नेगेटिव माइनस नेगेटिव, हाइड्रोजन +1 दैट इज डाइपोल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन प्लस। तो ये वाटर डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ये इस मेटल लिथियम के पॉजिटिव चार्ज को अपने ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्टेबल करने की कोशिश करेगा, और हम बोलेंगे कि यहाँ पर आयन डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आयन मतलब लिथियम पॉजिटिव प्लस था, और ये जो लिथियम पॉजिटिव प्लस है वो वाटर के डाइपोल से O- हाइड्रोजन प्लस उससे एक अट्रैक्शन फोर्स दिखाएगा। और मान लो यहाँ लिथियम में हर तरफ से, चारों तरफ से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे, तो इसकी साइज, हाइड्रेटेड आयन मतलब जहाँ तक पानी इसको टच कर रहे हैं उतनी साइज हो जाएगी। और ये देखिए लमसम इतनी बड़ी साइज लिथियम इन एक्वस फेज हो गया, इसका मतलब साइज बढ़ गई। और साइज का बढ़ना इज दैट डिपेंड ऑन द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इन द मेटल एटम। अगर मैंने ये पोटेशियम लिखा, लेट से एक और समझिए, पोटेशियम K+ और इसकी साइज पहले से इतनी ज़्यादा है, तो इसकी बड़ी साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है, तो कम से कम वाटर मॉलिक्यूल्स इसे घेर पाएंगे, कम से कम डाइपोल वाला वाटर का O और H इससे अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर 100 मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया और पोटेशियम में 20 मॉलिक्यूल्स ही घेर रहे, तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी
और लिथियम इन एक्वियस फॉर्म या एक्वियस लिथियम एनाइन की साइज बढ़ जाएगी ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द स्मॉल साइज एटम इज लिथियम प्लस। बस वही चीज़ मैंने लिखा है। और जितने पानी से घेरे और जहाँ तक पानी की लंबाई दिखाई देगी, जहाँ तक पानी के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, उसको हम पढ़ते हैं हाइड्रेटेड रेडियाई। तो देखिए लिथियम की साइज पोटेशियम से ज़्यादा, सोडियम से ज़्यादा या अपने ग्रुप में एक्वियस फॉर्म में सबसे ज़्यादा है। सो लिथियम प्लस जो लिखा है, लिथियम प्लस इन एक्वियस फॉर्म, लिथियम की हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे बड़ी है। लिथियम प्लस एक्वियस फेज में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाता है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ लिथियम प्लस। सो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स लिथियम प्लस को चारों तरफ से घेर लेगा और उसकी साइज उतनी ही बड़ी हो जाएगी। सो हाइड्रेटेड रेडियाई इंक्रीज होने का रीज़न है एटम की साइज जितनी छोटी होगी वहाँ पर वो यूनिट चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के डाइपोल से अट्रैक्ट होगा, हाइड्रेटेड रेडियाई उतनी बड़ी होगी। सो दैट्स ऑल। देखिए यहाँ तक इसी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। हाइड्रेटेड रेडियाई डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जा रहा है। इस लाइन को नीट जेई ने पूछा हुआ है इसलिए मैंने लिखा है। और डिक्रीज करने का रीज़न है नीचे आते आते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। जैसे ये सीजियम है, काफ़ी बड़ी साइज़ है, तो मान लो 10 ही पॉजिटिव चार्ज 1 किलोमीटर में फैलाने हैं तो बहुत कम फैल पाएंगे, या इनके बीच में गैप ज़्यादा होगा। जब गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मिनिमम होगी, तो मिनिमम वाटर डाइपोल मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी साइज़ या हाइड्रेटेड साइज़ ज़्यादा नहीं होगी। छोटी हाइड्रेटेड साइज़ होने का रीज़न है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लार्जर साइज़ में मिनिमम नज़र आएगी। सीजियम की काफ़ी बड़ी साइज़ होने की वजह से सीजियम पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो कम वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ जोड़ेगा, खींचेगा, और जितने कम होंगे उतनी छोटी हाइड्रेटेड साइज पड़ी जाएगी। जब छोटी है मतलब कम पानी जुड़े हैं तो कम वाटर मॉलिक्यूल्स तक का जो डिस्टेंस है वो हाइड्रेटेड साइज पड़ोगे वो कम हो जाएगी। सो मुझे लगता है दैट्स ऑल फॉर टुडे, and we covered the basic introduction of S block and their two property. One is electronic configuration and another is atomic radii and ionic radii. Atomic radii in gaseous phase, जब तक कुछ ना पूछा जाए, ना लिखे और एटॉमिक रेडियाई की बात करें, मैं कंक्लूजन करता हूँ। तो एटॉमिक रेडियाई लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम और उससे बड़ा सीजियम। अगर इसके आयनिक रेडियाई की बात करें तो भी लिथियम प्लस से बड़ा सोडियम प्लस, उससे बड़ा पोटेशियम प्लस, उससे बड़ा रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। ये सब गैसियस फेज में है, वो बोले या ना बोले, लेकिन अगर वो एटॉमिक रेडियाई एक्वियस फेज लिखे, जब तक एक्वियस फेज वर्ड ना लिखे तब तक आप ये आंसर नहीं बताओगे। इस बार लिथियम प्लस एक्वियस की साइज़ बढ़ी सोडियम प्लस एक्वियस से, और वो साइज़ बढ़ी पोटेशियम प्लस एक्वियस से, और वो साइज़ बढ़ी रुबिडियम प्लस एक्वियस, और वो साइज़ बढ़ी सीजियम प्लस एक्वियस। एक मॉलिक्यूल छोटी साइज़ होने की वजह से इसको मान लो 1000 वाटर ने घेर लिया, तो 1000 वाटर जहाँ तक फैले होंगे वहाँ तक का डिस्टेंस गिनोगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई इन एक्वियस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड रेडियाई। तो लिथियम का सबसे बड़ा हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।